हम लोग बात करेंगे एमएसएन के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल इन द सेंस वो एनाटॉमी को बताता है, और फंक्शनल जिसमें फिजियोलॉजी को देखते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और भी बहुत सारे। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन अप्रॉक्स 100 बिलियन है। न्यूरॉन हैव नो पावर ऑफ रीजनरेशन, मीन्स न्यूरॉन के पास रीजनरेशन का पावर नहीं होता है। इफ वंस इट इज डिजेनरेटेड ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेंट्रोमेयर, मीन्स न्यूरॉन एक बार डिजेनरेट हो जाता है तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सेंट ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के एब्सेंट के कारण न्यूरॉन नो पावर ऑफ रीजनरेशन शो करता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट होता है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, एक्सॉन और टेल। टेल में ही होता है साइनेप्टिक नोब। अब हम बात करेंगे न्यूरोलीमा और एक्सोलीमा के बारे में। न्यूरोलीमा मतलब न्यूरॉन कवरिंग मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन को कवर करता है उसे न्यूरोलीमा बोलते हैं। और एक्सोलीमा, एक्सॉन कवरिंग मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जो एक्सॉन को कवर करता है उसे एक्सॉन कवरिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे देखते हैं डेंड्राइट्स। अब न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। डेंड्राइट्स क्या करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है इम्पल्स को बॉडी से और ट्रांसफ़र करता है दूसरे पार्ट, न्यूरॉन के दूसरे पार्ट में, दैट इज़ सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी कहलाता है। न्यूरॉन का फंक्शन होता सेल बॉडी मेटाबॉलिक सेंटर कहलाता है। सेल बॉडी फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर को भी फॉर्म करता है। इट रिसीव impulses from dendrites and transfer to the axon। सेल बॉडी डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र करता है। एक्सॉन क्या कहलाता है? एक्सॉन इट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। एक्सॉन इम्पल्स को कैरी करता है सेल बॉडी से और ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट न्यूरॉन तक। एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस आउटवर्ड्स टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर की तरफ एक्सॉन को मैसेज को ट्रांसफ़र करता है एक्सॉन। अब इन शॉर्ट में देखेंगे कि टुवर्ड्स द न्यूरॉन कौन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है? डेंड्राइट्स। अवे फ्रॉम द न्यूरॉन कौन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है? न्यूरॉन। कौन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है? एक्सॉन। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब अंतर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरोग्लियल सेल क्या है? सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाला सेल न्यूरोग्लियल सेल कहलाता है। न्यूरॉन सेल्स हैव 100 बिलियन इन नंबर, बट न्यूरोग्लियल सेल इन 50 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के 50 गुना ज़्यादा न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स हैव नो पावर ऑफ रीजनरेशन, बट न्यूरोग्लियल सेल हैव पावर ऑफ रीजनरेशन। मतलब न्यूरॉन के पास रीजनरेशन का पावर नहीं होता है और न्यूरोग्लियल सेल के पास रीजनरेशन का पावर होता है। न्यूरोग्लियल सेल के टाइप देखेंगे। फर्स्ट है ओलिगोडेंड्राइट्स, सेकंड है स्वान सेल, थर्ड है एस्ट्रोसाइट्स, 4 है माइक्रोग्लियल सेल, 5 है एपेंडाइमल सेल। 5 टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल 5 टाइप के होते हैं। ओलिगोडेंड्राइट्स
डेंड्रोसाइट्स का मतलब होता है ओलिगो मीन्स फ्यू, डेंड्रोसाइट मीन डेंड्राइट्स सेल। ओलिगोडेंड्राइट्स फॉर्म माइलिन शीथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओलिगोडेंड्राइट्स माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ को बनाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स इंक्लूड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको इंक्लूड करता है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरा देखेंगे स्वान सेल, फ्लैट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। स्वान सेल फ्लैटेस्ट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाता है। स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीथ को बनाता है। स्वान सेल प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। आगे देखेंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट मतलब एस्ट्रो मीन्स स्टार शेप, साइट्स मीन्स सेल। ऐसा सेल जो स्टार शेप का होता है उसे एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। ये हेल्प करता है, एस्ट्रोसाइट्स मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और फॉर्म करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल कहलाता है। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल कहलाता है। फोर्थ है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रो मीन्स स्मॉल। ऐसा सेल जो एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम का काम करता है उसे माइक्रोग्लियल सेल बोलते हैं। पांचवा है एपेंडाइमल सेल। इट रिचेम्बल्स लाइक एपिथेलियल सेल। एपेंडाइमल सेल एपिथेलियल सेल की तरह होता है और ये फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। कॉर्ड प्लेक्सस के वेंट्रिकल्स के लाइनिंग को फॉर्म करता है एपेंडाइमल सेल, जहाँ पर सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूरॉन क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन 4 टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर में वैसा न्यूरॉन जिसमें मल्टीपल पोल हो उसे मल्टीपोलर बोलते हैं। मेनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, एक एक्सॉन के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स हो उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑल मोटर न्यूरॉन। जितने भी मोटर न्यूरॉन हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल हैं। बी है बाइपोलर न्यूरॉन, मीन्स हैव 2 पोल्स। बाइपोलर न्यूरॉन फॉर्म one pole axon is arises and from another pole dendrites। 2 पोल में से एक से एक्सॉन अराइज होते हैं और अदर से डेंड्राइट्स। बाइपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल हैं फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटिना। रेटिना के फर्स्ट न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिंगल पोल हो जिससे एक्सॉन अराइज होते हैं। एग्जाम्पल मेनिंजियल न्यूरॉन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व 5th क्रेनियल नर्व कहलाता है। अब है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन फॉल्स हैव, स्यूडो मीन्स फॉल्स और यूनिपोलर मीन्स हैव 1 पोल। हैव सिंगल पोल बट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन इज अराइजेज। एक पोल होते हैं बट डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों अराइज होते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल हो जाएंगे कि डोर्सल रूट गैंग्लिया। फंक्शनल क्लासिफिकेशन न्यूरॉन के हो जाएंगे 3 टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जिसे एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। सेकंड होता है मोटर न्यूरॉन जिसे इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। और थर्ड होता है मिक्स्ड न्यूरॉन, मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों। सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन